Hello student, welcome back to my YouTube channel ऑनलाइन मैथ क्लासेस। आप देख पा रहे हैं कि इस चैनल पर लगातार वीडियोज अपलोड हो रही है, खासकर क्लास 8, 9, 10 के लिए रेगुलर। मैं एक चैप्टर को इस तरह से पढ़ा रहा हूँ कि वो सबके काम आ जाए। तो ऐसे ही मैं प्लान कर रहा हूँ कि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पढ़ाऊँगा, जो कि क्लास 7, 8, 9, 10 सबके लिए होगा। बाकी सबके लिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड होगा और 10 के लिए उसके लेवल से थोड़ा सा बड़ा होगा, ज़्यादा लेवल होगा। उम्मीद करता हूँ कि अब तक जो भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल है, आप उसका भरपूर लाभ उठा रहे हैं। तो लगता है कि अगर लाभ उठा रहे हैं तो उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि वो भी इस वीडियो को देखें और इस लॉकडाउन में पढ़ाई कर सके। तो शुरुआत करते हैं। हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस कर रहे थे और कल मैंने एक क्वेश्चन अधूरा ही छोड़ दिया था। छोड़ा नहीं था, एक्चुअली क्या हुआ था कि अचानक वीडियो कट गया था और उतना पे कटने के बाद फिर अब मैंने सोचा कि 2-3 मिनट 5 मिनट का वीडियो बनना ठीक नहीं है, तो मैं बहुत आगे तक लिख ही दिया था। आप उसको सॉल्व करके आंसर ला दिए होंगे। उस क्वेश्चन का आंसर 120 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आज सेशन का पहला क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन होने वाला, बिल्कुल वैसा ही है, बस उसका समझिए कि ये थ्योरम है। क्वेश्चन, the angle of elevation of a cloud from a point half हो जाएगा h meters above a lake is alpha and angle of deflection of its reflection in the lake is beta. Prove that the height of the cloud is h into tan beta plus tan alpha by tan beta minus tan alpha मीटर्स। यही क्वेश्चन, ये बिल्कुल कल जैसा क्वेश्चन ही है, लेकिन उसमें वैल्यू दिया हुआ था, यहाँ पे अल्फा बीटा वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। कल जो मैंने फिगर बनाया था, आपको ध्यान में होगा, फिगर खुद से बना सकते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर अबव लेक। तो पहले हमने क्या बनाया था, लेक बनाया था, तो बना लेते हैं कि ये है मेरा ये एक लेक हो गया। क्या लेक से कितना मीटर, 1 मीटर। तो मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू क्या है, h है। और यहाँ से क्लाउड को देखा तो क्लाउड यहाँ होगा, क्लाउड को देखा, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, अल्फा है। और फिर इसका रिफ्लेक्शन, देखिए ये पानी है, पानी से इतना ऊपर है तो रिफ्लेक्शन बनेगा, तो यही चीज क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से आया ये नीचे, तो ये बीटा एंगल बन गया। डिप्रेशन इसका एंगल यहीं बनेगा, इसको हम लोग अल्टरनेट से यहाँ ले नहीं सकते हैं क्योंकि ट्रायंगल में ही एंगल। ठीक है, नेमिंग कर देते हैं कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, हाँ ये डी है, ये ई है और ये एफ। ठीक है, अब आपको पता है कि ये अगर एच दिया हुआ है तो ये भी एच होगा, जैसे कल वाले क्वेश्चन में 60 था तो 60। अब
ये वाला पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक पानी के ऊपर है AD, तो पानी के नीचे क्या है DF आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि यहाँ AD का जो वैल्यू है किसके बराबर है, DF के बराबर है, और BC का वैल्यू किसके बराबर है, ED के बराबर है। तो BC बराबर ED हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। आप ट्रायंगल देख पा रहे हैं, इन ट्रायंगल ABE में हम लोग पहले सॉल्व करने वाले हैं। इन ट्रायंगल ABE, तो ट्रायंगल ABE में जो है हम देख पा रहे हैं कि tan थीटा ही लगेगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू P/B, tan थीटा की जगह पे अल्फा है, tan अल्फा, अल्फा के सामने परपेंडिकुलर क्या है, AE है, और बेस क्या है, तो BE है। ठीक है, आपको ये चीज, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग BE का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो BE बराबर क्या होगा, AE/tan अल्फा हो जाएगा। अब हम उस ट्रायंगल में लेते हैं इन ट्रायंगल BEF, इसमें भी हमने यूज किया क्या, tan थीटा, P/B हो गया, tan का tan रह जाएगा, थीटा के जगह पर बीटा हो जाएगा। बीटा के सामने देख लीजिए, बीटा के सामने क्या है, परपेंडिकुलर EF है, तो EF, बेस तो BE ही रह जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो BE बराबर आ गया EF/tan बीटा। अब देखिए BE का वैल्यू क्या है, यहाँ इक्वेशन 1 कर लेते हैं। BE के जगह पर हम लिख देते हैं कि ये BE का वैल्यू है AE/tan अल्फा। EF को क्या लिख सकते हैं, EF को हम लिख सकते हैं ED + DF/tan बीटा। अब क्या होगा, अभी आपने देखा कि DF किसके बराबर है, AD के बराबर, DF किसके बराबर है, AD के बराबर है। तो AE/tan अल्फा इज इक्वल टू ED तो H है, और DF किसके बराबर है, AD के बराबर है, और AD किसके बराबर है, तो ये H है, और ये DF को पहले हम लोग AD लिख देते हैं समझने के लिए। इतना तक पहुंच गए, AE, अच्छा यहाँ AE है ना, AE ठीक है, AE/tan अल्फा इज इक्वल टू H प्लस AD क्या होगा, तो AD आप देख रहे हैं कि AE + ED होगा, AE + ED/tan बीटा, AE/tan अल्फा H प्लस AE का AE रह जाएगा, अब ED का वैल्यू आपको H ही है, यह है, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए क्या, AE को tan बीटा से करेंगे तो क्या होगा, AE tan बीटा बराबर H और H 2H, तो क्या हो जाएगा 2H tan अल्फा प्लस AE tan अल्फा, यही ना होगा। A इधर भी है, A इधर भी है, तो A को इधर लाते हैं, AE tan बीटा माइनस AE tan अल्फा बराबर 2H tan अल्फा, यही आ रहा है। तो सिंप्लीफाई बड़ा हो गया ना, A कॉमन ले लेते हैं, तो A कॉमन लेने के बाद बचेगा आपको tan बीटा माइनस tan अल्फा बराबर 2H tan अल्फा। तो A का वैल्यू आ गया 2H tan अल्फा बाई tan बीटा माइनस tan अल्फा, ये AE आया, AE। अब क्लाउड का हाइट तो यहाँ से है AD, क्लाउड का हाइट क्या है AD, तो हमें क्लाउड का हाइट AD निकालना है। तो हम लिख देते हैं कि हाइट ऑफ द क्लाउड AD है, और AE + ED के बराबर है, और AE का वैल्यू इतना छोटा सा आया है 2H tan अल्फा बाई tan बीटा माइनस tan अल्फा
प्लस ईडी क्या है तो एच है। एलसीएम कर लेते हैं। एलसीएम क्या होगा, tan बीटा माइनस tan अल्फा। देखिए जो नीचे लाना है वो तो आ चुका है, इससे ये कटेगा तो होगा 2h tan अल्फा प्लस h से इसको गुना करेंगे तो क्या होगा h tan बीटा माइनस h tan अल्फा। 2h tan अल्फा माइनस h tan अल्फा क्या हो जाएगा, h tan अल्फा प्लस h tan बीटा बाई tan बीटा माइनस tan अल्फा। ऊपर से क्या करेंगे, h कॉमन ले लेंगे, यही हो सकता है ना, तो h कॉमन ले लीजिए। h कॉमन लेने के बाद tan अल्फा प्लस tan बीटा बाई tan बीटा माइनस tan अल्फा। यही करना था प्रूफ। हो गया प्रूफ। बहुत जगह ले लिया, लेकिन ना हमको लगता है ना कि आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, जैसा अभी मैंने फिल किया। कैसे होगा देखिए, हमें किसका वैल्यू निकालना था, एडी का निकालना था। एडी का वैल्यू तो ईएफ हो गया, ईएफ को ईडी प्लस डीएफ लिख दिए और डीएफ को एडी लिख दिए। एडी को बचाया रहता, इसी एई को चेंज कर देते। एई को क्या लिखते, एडी माइनस डी। ठीक है, यहाँ भी एडी आ जाता है, यहाँ भी एडी आ जाता है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इस स्टेप के बाद इतना लंबा नहीं जाए, उसको मैं छोटा कैसे करूँगा सो देखिए। अभी मुझे लगा कि ये सिंप्लीफाई को ज़्यादा ही लंबा होगा, तो आप वहाँ के बाद क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा कि आपको आ गया है ए बाई tan अल्फा बराबर h प्लस एडी बाई tan बीटा। हम ए को ही बदल देते, क्योंकि हमें तो एडी का वैल्यू चाहिए, ए को बदल देते। ए को क्या लिखेंगे, एडी माइनस डी बाई tan अल्फा बराबर h प्लस एडी बाई tan बीटा हो जाएगा। अब एडी दोनों तरफ है, एडी चाहिए, ठीक है। डी क्या है, तो डी देख रहे हैं एच है, तो ये हो जाएगा एडी माइनस एच बाई tan अल्फा बराबर एच प्लस एडी बाई tan बीटा। क्रॉस कर लेते हैं, क्रॉस करने का होगा एडी tan बीटा माइनस एच tan बीटा बराबर एच tan अल्फा प्लस एडी tan अल्फा। एडी इधर भी इधर की तरफ लाते हैं, तो क्या होगा एडी tan बीटा माइनस एडी tan अल्फा बराबर एच tan अल्फा प्लस एच tan बीटा। दोनों में एडी कॉमन आ गया, तो ये हो जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा। इधर एच कॉमन ले लेंगे तो tan अल्फा प्लस tan बीटा। ठीक है, तो यहाँ से एडी का वैल्यू क्या आ जाएगा, h tan अल्फा प्लस tan बीटा बाई में आ जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा। देखिए तो इतना ही में आ गया, उसके लिए हमें इतना भी जगह लग गया, इतना भी जगह लग गया ना। इससे बचने के लिए हमने ये किया, तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पे हमने दिमाग लगा दिया कि भाई यहीं से आ जाएगा, तो फिर पूरा पर्सनली यही निकालो, फिर एडी के लिए ईडी और ए को जोड़ो, थोड़ा लंबा पड़ रहा था क्या। तो मैं चेक कर ले रहा हूँ वीडियो ठीक ठाक गया है। कल का रिवीजन आपने देखा ही होगा कि ठीक है, वीडियो तो अभी दिख रहा है। जैसा कि आपको पता है, कल का रिवीजन अगर आपने देखा है तो स्टार्टिंग पे रहता है कुछ देर तक, कितना 15-16 मिनट तक वो ब्लर टाइप का दिखा था। फिर मैं रिकॉर्डिंग करने पहुंचा और जब रिपीट करके देखा पीछे गया, पता नहीं 40 मिनट के आसपास, तो मुझे लगा कि वो गलत हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अब है ये शायद क्वेश्चन मतलब लिखने जा रहा था कि फ्रॉम द टॉप ऑफ a lighthouse the angles of depression of two ships on the opposite side of it are observed to be alpha and beta. If the height of the lighthouse BH meters and the line joining the ships passes through the foot of the lighthouse so that the distance between the ships is डिस्टेंस ज़्यादा बड़ा लग रहा है h tan अल्फा प्लस tan बीटा बाई tan अल्फा tan बीटा मीटर्स, यही क्वेश्चन है। ठीक है, देख पा रहे हैं कि अभी मैंने एक थ्योरम टाइप का क्वेश्चन प्रूव किया अरे कभी, और इससे उस तरह का दो और मैं पहले भी कर चुका हूँ ना। आप लोग इस पर विशेष फोकस रखिए क्योंकि क्वेश्चन इसी पे आ रहा है, जैसे क्लाउड वाला क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड था। बस बुक की गलती यही है, बुक में पहले क्वेश्चन दे रहा फिर इस तरह का थ्योरम दे रहा, जबकि पहले ये थ्योरम देना चाहिए और उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन। कोई बात नहीं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस, एक लाइट हाउस बनाना है। लाइट हाउस क्या होता है, आपने देखा होगा गोलंबर वगैरह पे एक बहुत बड़ा सा टावर के जैसा रहता है और उस पर लाइट लगी हुई होती है, वही लाइट हाउस कहलाता है। मतलब वो टावर के जैसा एक तरह से हुआ। ठीक, तो हमने बना दिया है लाइट हाउस। क्या कहता है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, डिप्रेशन मतलब लाइट हाउस पर चढ़ के कोई देख रहा है, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ इट, ये लाइट हाउस है। अपोजिट साइड मतलब एक शिप इधर होगा दूसरा शिप इधर होगा, ये जमीन पे खड़ा होगा, जमीन पे खड़ा कर दिए, यहाँ पे एक शिप होगा, यहाँ से एंगल बन रहा है तो मालूम है आपको डिप्रेशन बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा, कितना बना रहा है अल्फा। फिर इसका डिप्रेशन यहाँ से बन रहा है, डिप्रेशन फिर इसको बढ़ाना होगा और यहाँ पे क्या बनेगा, आपको मालूम है ये अल्फा है तो अल्टरनेट से ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा है तो अल्टरनेट से ये बीटा हो जाएगा। लाइट हाउस का हाइट दिया हुआ क्या है, h है, हमने लिख दिया। जरूरत का पॉइंट लिख लेते हैं, ए बी सी डी, यहाँ पे ई दे देते हैं, यहाँ पे एफ दे देते हैं। ठीक है, इतना तक आप समझ गए होंगे। फिगर तो आपका रेडी हो गया। ठीक है, रेडी हो गया। द लाइट h मीटर एंड जॉइनिंग द शिप्स पासेस थ्रू द फुट ऑफ द लाइट हाउस। करा है मैंने, दोनों शिप को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है इसके फुट से पास कर रहा है, तो फिगर इस तरह से हमने बना दिया। दो ट्रायंगल आप देख रहे हैं, दोनों ट्रायंगल को बारी बारी से सॉल्व करिए। क्या लिखिएगा,
इन ट्रायंगल ABC tan थीटा P बाई B tan का tan थीटा के जगह पर अल्फा, परपेंडिकुलर तो है AC और बेस है BC, तो यहाँ पे tan अल्फा AC के बदले में H, BC का पता नहीं तो BC का वैल्यू निकाल सकते हैं H बाई tan अल्फा। ठीक है, इस बात से आप सहमत हैं। आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है द डिस्टेंस बिटवीन द सीट, मतलब कि ये सीट यहाँ है, ये सीट है, के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? BD। BD कैसे आएगा? BC और CD को निकाल के जोड़ देंगे तो यहाँ से हम BC निकालने में कामयाब होगा। अब उस ट्रायंगल से हम CD निकालते हैं और फिर दोनों को प्लस करेंगे। तो कौन सा ट्रायंगल हम लेने वाले हैं? तो इन ट्रायंगल ACD tan थीटा क्या होता है? C बाई D, tan का tan थीटा के जगह पर बीटा, और यहाँ पे देखिए बीटा के सामने है परपेंडिकुलर AC, बेस है CD, tan बीटा इज इक्वल टू AC का वैल्यू क्या है? AC का वैल्यू H है, CD का कुछ नहीं हो सकता, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो CD बराबर H बाई tan बीटा, यही है। अब हमें क्या करना है? अब हमें निकालना है BD। BD इक्वल टू क्या होगा? BC प्लस CD। BC का वैल्यू डालिए H बाई tan अल्फा और ये है H बाई tan बीटा। हम देख रहे हैं कि ऊपर से H कॉमन आ रहा है, आंसर में भी H को कॉमन लेके बाहर कर देना है। तो हम क्या किए कि इसमें से H कॉमन ले लिए। H कॉमन लेने के बाद ये क्या बच जाएगा? 1 बाई tan अल्फा प्लस 1 बाई tan बीटा। यहाँ तक आप समझ गए। अब क्या होने वाला? इसका LCM होने वाला, यहीं पे कर देता हूँ। tan अल्फा tan बीटा LCM हो गया। देखिए अल्फा अल्फा कर दिया तो ऊपर क्या आ जाएगा? tan बीटा, और ये क्या आ जाएगा? tan अल्फा। H इंटू यही तो लाना था, tan बीटा प्लस tan अल्फा बाई tan अल्फा इंटू tan बीटा। देखिए आगे ये तो आसान था ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, इतना लंबा और इसका सॉल्यूशन वेरी वेरी छोटा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये भी एक थ्योरम टाइप का ही क्वेश्चन है, सीयू का ये हॉट लेवल है। अराउंड बैलून ऑफ radius r subtends an angle alpha at the eye of the observer, while the angle of elevation of its center is beta. Prove that the height of the center of the balloon is r sin beta cosec alpha by 2।
यही लाना है, ठीक है। आर साइन बीटा कोसेक अल्फा बाई 2। क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा। अ राउंड बैलून ऑफ रेडियस आर, एक बैलून है जिसका रेडियस क्या है आर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बैलून बनाते हैं। तो ये रहा बैलून, गोल होगा बैलून, बैलून बना दिए। इस बैलून का रेडियस क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, ठीक है। बैलून का रेडियस क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। तो हमने इसका रेडियस मान लीजिए कि ये सेंटर है, सेंटर बना दिए, रेडियस बार आर सर्टेन एन एंगल अल्फा एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, मतलब ऑब्जर्वर इसको देख रहा है तो क्या एंगल बना रहा है, ये अल्फा बना रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बेस पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब पूछा क्या देंगे, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सेंटर, ये सेंटर, इसका हाइट अगर लिखना है तो यहाँ से यहाँ तक जो है यही इसका हाइट होगा सेंटर का। देखिए ये सेंटर है, जमीन से जो होगा ये इसका हाइट होगा। हाइट मतलब एक तरह का ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाइट की बात कर रहा है तो फिर उसके बाद क्या है, ये देख रहा है अराउंड बैलून ऑफ रेडियस आर सर्टेन एन एंगल अल्फा एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। तो ये इसका सेंटर हो गया, सेंटर को हम लोग सी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। एंगल क्या बना रहा है, अल्फा बना रहा है। तो हम लोग इससे इसको देखते हैं, बैलून को देखते हैं। बैलून जो है एंगल अल्फा बना रहा है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे बैलून को तो हमको एक छोर ये दिखाई देगा और दूसरा छोर ये दिखाई देगा, यही देगा ना। तो हम क्या कि यहाँ से इसको मिला दिए कि हमें अगर ऐसे देखेंगे तो ये दिखाई देगा और ये दिखाई देगा। तो ये हमने बना दिया और देख पा रहे हैं ये एक नया चीज़ है। ये तो मैंने आपको सर्कल पढ़ाया नहीं है, पहले मैंने यही सोच कर इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था। फिर सोचा कि सारा क्वेश्चन जब कंप्लीट होगा तो एक क्वेश्चन में क्यों छोड़ूं, बता देता हूँ। तो कॉन्सेप्ट जब जरूरत आएगा एक्सप्लेन कर दूंगा। जी आपको एक चीज़ जानना है, निकल हो गया, अब ठीक है। तो मैं ये करने वाला हूँ कि टेंजेंट हो गया, ये सर्किल है। अब जरा समझ लीजिए पहले इस बात को, ये सर्किल है। टेंजेंट के बारे में जानते हैं, टेंजेंट सर्किल को बाहर से एक्सटर्नली एक पॉइंट पे टच करता है और ये जो रेडियस होता है ना टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अभी आपको फिर ये चीज़ याद रखना है, बस जैसे ही मैं सर्किल पढ़ाऊंगा उस समय आपको क्लियर हो जाएगा। सर्किल में इसका प्रूफ है, तभी आपको केवल ये मान के चलना। जैसे ये सर्किल है, ये टेंजेंट है, तो रेडियस अगर टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मिलेगा तो 90 डिग्री बनाएगा। तो वही बात है, यहाँ देखिए ये सर्किल है, ये क्या हो जाएगा, इसका टेंजेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री। तो ये भी इस तरह से आए, तो यहाँ से अगर हम इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये रेडियस है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बन जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू रेडियस के बराबर होगी, ये भी वैल्यू रेडियस के बराबर होगी, ठीक है। तो क्या ये जो एंगल दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है, तो ये एंगल हमारा हो जाएगा अल्फा, ठीक है। ये एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। अब एक चीज आप गौर कीजिएगा, मैं इसको मिला देता हूँ, ए बी सी हो चुका है, डी ई, अभी तो फिलहाल इतना ही पॉइंट यूज है। अब देखिए ट्रायंगल ए डी सी और ए डी ई, सॉरी ए सी और ए सी ई कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, ये रेडियस तो ये रेडियस, ठीक है। ये 90 तो ये भी 90 और ये कॉमन, तो कन्वर्ट हो जाएगा आरएचएस क्राइटेरिया से, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये भी थ्योरम जो है ना AD बराबर AD, वो आपको सर्कल में प्रूव करना है कि अगर एक ही पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं सर्कल पे तो दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये टोटल क्या था, अल्फा था, तो ये वाला आधा हो जाएगा अल्फा बाई 2 और ये वाला भी आधा हो जाएगा अल्फा बाई 2, आधा आधा, क्योंकि ये ट्रायंगल कन्वर्ट होगा तो सिंपलिसिटी से यहाँ वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो
तो बोला ये एंगल अल्फा हो गया और बीटा भी तो बनाया था। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज बीटा। सेंटर जो है ये ना सेंटर, एंगल ऑफ एलिवेशन इसका क्या दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर देखिएगा ये एंगल, क्योंकि सेंटर, क्योंकि ये जो लाइन जा रहा है ये सेंटर पे मिल रहा है और इतना है, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा आपको, बीटा हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट मैं देख लेता हूँ जरा, सब ठीक ठाक है ना। हाँ ठीक है, तो बन गया ट्रायंगल। अब इसमें आपको जहाँ जहाँ दिक्कत हुआ है वो चीज़ मैं समझ रहा हूँ कि कहाँ कहाँ दिक्कत हुआ है, उसको मैं फिर से समझा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको ये चीज़ याद रखना है कि ये सर्कल है और ये टेंजेंट है। तो रेडियस जब टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, जिस पॉइंट पे टेंजेंट छूता है उससे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। और यहाँ से जब इसको मिलाइएगा तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ सबसे पहला बात आपको याद रखना है। मैं जब सर्किल पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे प्रूव कराऊंगा। फिर आपको ये भी याद रखना है कि ये सर्किल है और इस पॉइंट से ये गया टेंजेंट, ये गया टेंजेंट। एक ही पॉइंट से सर्कल पे अगर दो गो टेंजेंट आप खींचते हैं तो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम क्या लिखेंगे, AD जो होगा AE के बराबर हो जाएगा। AD किसके बराबर होगा, AE के बराबर होगा। यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हैं कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल points, tangent drawn from external points on the circle are equal। मतलब सर्किल के बाहर एक पॉइंट है, उससे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा तो दोनों ही टेंजेंट क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, और एक पॉइंट से आप सर्किल पर दो ही टेंजेंट खींच सकते हैं, सर्किल के बाहर अगर एक पॉइंट है तब। ठीक है, तो इस तरह से AD जो है मेरा AE के बराबर हो गया। ठीक है, हमें क्या लाना है, सो देखिए हमें साइन बीटा लाना है। क्या लाना है, साइन बीटा लाना है। तो साइन बीटा लाना है तो बीटा ये एंगल है, तो हमें ये ट्रायंगल फॉलो करना होगा ABC में। ठीक है, हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC साइन बीटा क्या हो जाएगा, साइन बीटा नहीं, पहले थीटा लिखते हैं। साइन थीटा होता है P/H, तो साइन का साइन थीटा के जगह पर बीटा हो जाएगा, P/H। तो बीटा के सामने परपेंडिकुलर आपका CB है। H मतलब हाइपोटेनस क्या है, तो आप देख रहे हैं कि AC है। साइन बीटा को साइन बीटा में ही रख देते हैं, इसका तो कुछ बदलाव नहीं होगा। CB का वैल्यू क्या है देखिए, तो CB का वैल्यू आपको CB ही निकालना है, क्योंकि CB ही हाइट है बैलून का, सेंटर का। CB AC क्या है, AC भी नहीं पता है, AC भी नहीं पता, तब तो इतना ही रहने दीजिए। ये लाइन लिख के क्या करेंगे, दूसरे वाले में चलते हैं। इस वाले में इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में जा रहे हैं हम लोग, अब हमको अल्फा देखिए, यहाँ बीटा चाहिए तो हमने बीटा ला दिया, अल्फा/2 चाहिए तो ट्रायंगल ले लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं, A ले लेते हैं, E ले लेते हैं और C ले लेते हैं। इन ट्रायंगल AEC, AEC लेने पे आपको क्या मिलेगा, आपको AEC लेने में मिलेगा कोसेक थीटा लेना है, तो कोसेक थीटा क्या होता है, H/P। कोसेक का कोसेक थीटा तो अल्फा/2 है, अल्फा/2। अब हाइपोटेनस क्या है, तो देखिए इस ट्रायंगल में हम चल रहे हैं, ये 90 यहाँ पे सामने हाइपोटेनस AC हो रहा है। ठीक है, AC हो गया। परपेंडिकुलर क्या है, तो आप देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर का वैल्यू है अल्फा/2 के सामने क्या है, CE है, तो CE हो जाएगा। ठीक है, कोसेक अल्फा/2 AC को तो हम कुछ नहीं लिख सकते हैं, लेकिन जो CE है तो रेडियस के बराबर है, R लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे AC का वैल्यू निकल जाएगा, क्या होगा, AC = R कोसेक अल्फा/2 AC का वैल्यू, और यहाँ से AC का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या होगा। ठीक है, एक काम मैं आपको बोलता हूँ करने के लिए, आप
पहले आप यही काम कर लीजिए, जहाँ से आपको AC का वैल्यू आ जाएगा। अब ये AC का वैल्यू आप यहाँ डाल दीजिए, साइन बीटा बराबर CB, और AC का वैल्यू क्या है R कोसेक अल्फा बाई 2, ठीक है। अब क्रॉस कर लीजिएगा तो CB बराबर R साइन बीटा कोसेक अल्फा बाई 2 आ जाएगा, आ जाएगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, ये सारा फिगर बनाने के बाद पहला बात तो आपको समझना होगा किस तरह से फिगर बनेगा। एक बार में अगर खाली क्वेश्चन दे दिया जाए तो हो सके कि आपको समझ में नहीं आया, लेकिन अब तो क्वेश्चन का सलूशन हो चुका है, आप सलूशन देख चुके हैं क्वेश्चन कैसे बना है, अब तो आप इसे कर सकते हैं, मुझे ये उम्मीद है। तो क्या करेंगे, फिगर से रेडी हो गया तो ये वाला जो हम काम किया है ना पहले ही आप कर लीजिएगा, और इससे AC का वैल्यू निकल जाएगा। फिर ये वाला काम बाद में कीजिएगा, यहाँ AC आएगा, AC का वैल्यू डाल दीजिएगा, एक लाइन अगर CB बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। तो हम लोग देख लेते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी तो नहीं है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और ले फिर इस सेशन को हम लोग खत्म करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, the angle of elevation, the angle of elevation of an aeroplane from a point on the ground is 45 degree after flying for 15 seconds. After flying for 15 seconds, the elevation changes to 30 degree if the aeroplane is flying at a height of 2500 meters. Find the speed of the aeroplane. Find the speed of the एरोप्लेन, यही क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। शुरुआत करते हैं, देखिए क्या होता है। The angle of elevation of an aeroplane from a point on the ground is 40 degree, मतलब एरोप्लेन कहीं पे उड़ रहा है, मान लीजिए एरोप्लेन यहाँ पे अगर है सपोज कीजिए, और ग्राउंड के किसी पॉइंट से, तो ग्राउंड पे एक पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ से इसको मिला देते हैं, अभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा क्या, कितना डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री, 45 डिग्री बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइट की, कितना हाइट हो रहा है, और ये हो गया आपका एंगल 45 डिग्री का, ABC नेम हो गया, ठीक है। अब क्या कहता है, आफ्टर फ्लाइंग फॉर 15 सेकेंड, 15 सेकेंड तक के लिए उड़ा, द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री, किसी हाइट पे है और हाइट भी दिया हुआ है कितना है, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 2500, मतलब ये वैल्यू 2500 दिया हुआ है, यह 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, और कुछ और उड़ गया, और कुछ और उड़ने के बाद जो इसका एंगल है
15 सेकेंड तक उड़ा, और उसके बाद जो एंगल का वैल्यू है वो कितना हो गया 45 डिग्री। तो इससे हम लोग इसको इधर कर देते हैं। चलो थोड़ा और उड़ लो। अब यहीं से आदमी देखेगा, अब पहुंच गया है हवाई जहाज यहाँ पे, इसको मिलाना होगा। ये हो गया, इसको नीचे लाना होगा। ये रहा आपका। अब इस बार एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। मतलब ये जो छोटा सा एंगल है वो कितना हो गया 30 डिग्री। ये अगर 2500 है तो ये भी कितना होगा 2500 होगा। ABC हो गया, यहाँ पे D लिख देता हूँ, यहाँ पे E लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक उड़ने में समय कितना लगा है, इसको लगा है 15 सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ तक हमको डिस्टेंस निकालना, CD निकालना है कि CD का वैल्यू क्या हो। ठीक है, तो हमारा काम बन जाएगा। तो आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल तो बहुत है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, ABC है और एक है BED। ठीक है, पहले ABC में सॉल्व कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC tan थीटा E/B, tan का tan, छोटे वाले में थीटा कितना है, इस वाले में, इस छोटा वाले ट्रायंगल में एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो tan 45 परपेंडिकुलर AC, बेस क्या है BC है, tan 45 1 होता है, BC 2500 है, BC का BC। तो यहाँ से आप देखेंगे आपको BC का वैल्यू 2500 मिल गया। अब कौन सा ट्रायंगल लेने वाले हैं, BED। सो इन ट्रायंगल BED क्या होगा, tan थीटा E/B। tan थीटा का फॉर्मूला जरूर याद हो गया हो, कुछ हो या ना हो। 30 डिग्री का ही एंगल है, परपेंडिकुलर तो है ED और बेस है BD। tan 30 1/√3। ED का वैल्यू 2500। BD को आप क्या लिख सकते हैं, BC प्लस CD, क्रॉस कर लेते हैं तो होगा BC प्लस CD का जो वैल्यू है 2500√3 हो जाएगा। अब BC का वैल्यू 2500 आया हुआ है। ये CD कितना होगा 2500√3 माइनस 2500। बहुत बच्चा का डाटा कैसे देखे, 2500 से 2500 खत्म, बच गया √3। ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो CD बराबर 2500 कॉमन लेते हैं और √3 माइनस 1। ये CD का वैल्यू आ गया। ये क्या है, CD डिस्टेंस है और ये क्या है टाइम है। हम लोग निकाल लेते हैं स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटे टाइम। डिस्टेंस है 2500 इंटू √3 माइनस 1/15। 15 से 5 से 3 बार में, 5 से 500 बार में। ठीक है, तो 500 इंटू क्या √3 का वैल्यू सजेस्ट किया है पुट करने के लिए, किया है नहीं किया लेकिन फिर भी वैल्यू डाल दिया। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है, हमें स्पीड चाहिए तो अच्छा खासा स्पीड लाना होगा, इसलिए √3 का वैल्यू यहाँ पे 1.73 बुक में कितना डाला है 1.732 डाला है। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा और यही आपका आंसर है। आंसर दे रहा है कितना, अप्रोक्स 439.2 किलोमीटर पर आवर। 439.2 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, तो इतना आंसर आ जाएगा तो समझ लीजिए कि सही है। ठीक है, तो इस तरह से हमने हाइट एंड डिस्टेंस का सेशन ख़त्म कर दिया। हाइट एंड डिस्टेंस जो आपका चैप्टर है वो अप्रोक्स ख़त्म हो गया है। बस एक पार्ट में और बनाऊंगा इसका, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, हर एक तरह का मैंने थ्योरम भी बता दिया, इसे क्वेश्चन भी बना दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसका एक पार्ट और बनाऊँ जिसमें कम से कम 5-6 क्वेश्चन हो अच्छे। ठीक है, तो हम लोग सेशन को फिनिश करते हैं।